हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी क्लास इंटरमीडिएट की पोएम है पासिंग ऑफ अर्थर। इस पोएम के लिए पढ़ा भी दिया है और इसका सेंट्रल आइडिया वो भी करा चुके हैं। आज इस वीडियो में इसकी दो जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं स्टेंजा की, उसको डिस्कस करेंगे। उनका देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी फर्स्ट स्टेंजा, जो कि इम्पोर्टेंट है। लिखा है एंड स्लोली, और धीरे धीरे आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द वर्ड। थोड़ी जल्दी पढ़ा देते हैं इसे, क्योंकि ये पोइम पढ़ा चुका हूँ मैं, अभी तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब इसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। एंड स्लोली, और धीरे धीरे आंसर्ड, उत्तर दिया अर्थर ने फ्रॉम द वर्ड। वर्ड होता है नाव। जो चमकीली छोटी सी नाव थी उस पर जो हमारा अर्थर घायल पड़ा हुआ था, उसने धीरे धीरे उत्तर दिया द ओल्ड ऑर्डर चेंज। जो पुराने नियम हैं, कानून हैं, प्रथाएं बदल चुकी हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उनके स्थान पर नए नियम आ गए हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर ही इन सभी परिवर्तनों को, या ईश्वर ही इन सभी चेंजेस को अपने आप या स्वयं करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो जो पुरानी संस्कृति पहले तो अच्छी हो, आज के समय के लिए सूटेबल ना हो, आज के समाज के लिए करप्ट कर दे, भंग कर दे। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेंजा। अब देखते हैं इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले रेफरेंस, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये स्टेंजा कौन सी पोएम से ली गई है? द पासिंग ऑफ अर्थर, कंपोज्ड बाय, जिसे कंपोज किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये पूरा नाम है उनका। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पोएम, या इन दिस स्टेंजा कह सकते हैं। द पोइट सेज दैट, पोइट ये कहता है कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है। विदाउट चेंज, बिना परिवर्तन के, द वर्ल्ड वुड बिकम, संसार हो जाएगा इमोरल, अनैतिक, एंड अप्योर, इम्प्योर, अपवित्र। बिना परिवर्तनों के ये संसार इमोर्टल, अनैतिक हो जाएगा और अपवित्र हो जाएगा। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और संसार में जो भी चेंजेस या परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को ईश्वर स्वयं करता है। ये हिमसेल्फ का एच कैपिटल है। जब एच कैपिटल है तो ये एच आया है, ये आया है गॉड के लिए। किसके लिए? गॉड के लिए। जो हिज आया है हिमसेल्फ, यानी ईश्वर ही इन सभी परिवर्तनों को स्वयं करता है। उसके बाद आया आपका ये एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या है, कहानी मैंने पहले ही बता दी थी कि सर बेदीवर जो था उसका सबसे प्रिय वो था सैनिक। तो उस युद्ध में सभी लोग जो मारे गए थे, राजा जो किंग अर्थर, ये घायल हो गए थे, और उनका जो सैनिक था ये बच गया था। तो ये क्या कहता है, सर बेदीवर ने प्लेस्ड रख दिया द बॉन्डेड किंग अर्थर, घायल किंग अर्थर के लिए, इन द बाज नाव में। सर बेदीवर ने घायल किंग अर्थर के लिए उस नाव में रख दिया। ही देन, उसने तब, क्राइड, चिल्लाया, इन सौरव, दुख में, दैट ही वाज लॉस्ट, कि वह खो चुका है। मतलब तब वह बड़े दुख में चिल्लाया कि वह खो चुका है, मतलब उसका जो कप्तान है, जो किंग अर्थर है, वह मर चुका है। द ओल्ड टाइम्स वर डेड, जो प्राचीन प्रथाएं या समय थे, यह वो समाप्त हो चुका है, प्राचीन समय समाप्त हो चुका है। एट दिस, इस पर, किंग स्पोक टू हिम, राजा उससे बोला। क्या बोला? ही वाज बाउंडेड बाय, घायल था। ही स्पोक स्लोली, और वह धीरे धीरे बोला। क्या बोला? ही टोल्ड सर बेदीवर, उसने सर बेदीवर को बताया दैट ही शुड नॉट रिपेंट, रिपेंट मीन्स पश्चाताप करना, एंड ग्रीव, शोक मनाना, उसे ना तो पश्चाताप करना चाहिए ना ही शोक मनाना चाहिए। फॉर द थिंग्स ऑफ देयर डेज, उन वस्तुओं के लिए जो उस समय में थीं। ओल्ड सिस्टम ऑलवेज चेंजेस, जो पुरानी प्रथाएं हैं वो हमेशा बदलती हैं, या पुराने नियम हमेशा बदलते हैं। इट मेक्स रूम, रूम मीन्स कमरा, लेकिन इसमें कमरा कमरी नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, एक रूम मीन्स होता है खाली स्थान, खाली स्थान। तो क्या मतलब हुआ, इट ये मेक्स बनाता है, रूम खाली स्थान या खाली जगह, फॉर द न्यू सिस्टम, जो प्राचीन प्रथाएं जब बदलती हैं तो ये खाली स्थान बनाती हैं, किसके लिए? ताकि उनका स्थान नई सिस्टम या नई प्रथाएं ले सकें। वन सिस्टम, एक सिस्टम, शुड नॉट कंटिन्यू, वह निरंतर नहीं चल सकता, फॉर एवर, सदैव के लिए। एक सिस्टम सदैव के लिए नहीं चल सकता। इवन इफ, यद्यपि, इट इज गुड, अच्छा है,
इट बिकम्स हो जाता है यूजलेस बेकार, चाहे ये अच्छा हो, यानी एक नियम चाहे वह अच्छा हो लेकिन ये बेकार हो जाता है। व्हेन इट इज़ वेरी ओल्ड, जब ये बहुत पुराना हो जाता है। इट मे मेक वर्ल्ड इम्प्योर, ये संसार के लिए अपवित्र कर सकता है। एंड इमॉर्टल और अनैतिक, ये संसार कौन सा, मतलब कौन सा नियम, जो प्राचीन नियम है, अब ये संसार के लिए अगर वही नियम, प्राचीन नियम अभी तक चला रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तो ये आज के संसार के लिए अनैतिक और अपवित्र बना सकता है या बना देगा। सो इसलिए गॉड डज नॉट स्टिक टू एनी वे, इसलिए ईश्वर डज नॉट स्टिक, स्टिक मीन्स होता है छड़ी, मतलब स्टिक मीन्स छड़ी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसलिए ईश्वर जो है डज नॉट नहीं, स्टिक टू वन वे, एक ही रास्ते पर नहीं चलता, एक ही नियम को लागू नहीं करता। ही डज, या ही डज वह चाहता है, व्हाट जो, ही विल्स वह इच्छा करता है, इन वेरियस विभिन्न, तो क्या मतलब हुआ, मतलब बेच प्रकार से, वह जो चाहता है वह विभिन्न प्रकार से उसे पूरा करा लेता है। ये है आपका पहली स्टेंजा का रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब आती है आपकी अगली स्टेंजा, ये वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट है ये। तो पहले देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, आदमी जो हैं, लोग हैं, वो भेड़ों से और बकरियों से अच्छे हैं। दैट नूरिश ब्लाइंड लाइफ, जो एक अंधा जीवन बिताते हैं, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क होने के साथ, या कह सकते हैं जो भेड़ या बकरी हैं इनके पास मस्तिष्क नहीं होता, इसलिए ये बिना मस्तिष्क के कारण या रीजनिंग न होने के कारण अंधा जीवन बिताते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, ईश्वर के बारे में जानते हुए, ईश्वर के बारे में जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, अब कह रहे हैं व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति ईश्वर के बारे में जानते हुए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, वो दोनों के लिए, स्वयं के लिए और उनके लिए जो उन्हें अपना मित्र कहते हैं। फॉर, क्योंकि, सो द होल वर्ल्ड अर्थ इज एवरीवे, सो द होल वर्ल्ड, पूरा चक्कर पृथ्वी का, एवरीवे मतलब हर प्रकार से एक बॉन्ड बंधन है, गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, मतलब जिस तरह से पृथ्वी घूमती रहती है या ये परिक्रमा चलती रहती है, ये हमें ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। ये फिलहाल पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखते हैं इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस तो एज अबव पहले जैसा हो जाएगा, लिखा है कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पोइम, इस पोइम में किंग अर्थर टेल सर विदिवर, किंग अर्थर सर विदिवर को बताता है, क्या बताता है, दैट प्रेयर हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस, की जो प्रेयर प्रार्थना है इसका बहुत बड़ा महत्व है। फॉर द मैन, आदमी के लिए, इन एवरी वे, हर प्रकार से, आदमी के लिए हर प्रकार से प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। मैन शुड प्रे टू गॉड, लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर देमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के लिए, लोगों को अपने लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर से प्रे करनी चाहिए। प्रेयर, प्रार्थना इज द लिंक, एक कड़ी है बिटवीन मैन एंड गॉड, प्रार्थना आदमी और ईश्वर के बीच की एक कड़ी है। ये था कॉन्टेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन है। किंग अर्थर इज गोइंग, किंग अर्थर जा रहा है, अवे इन द वार, चमकीली नाव में बैठा हुआ है, दूर जा रहा है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है, सॉरी मृत्यु को नहीं, मतलब ये कहीं और रहने के लिए जाता है, कहीं द्वीप समूह पर। ही सेज टू सर विदिवर, वह सर विदिवर से कहता है, क्या कहता है, दैट ही शुड प्रे टू गॉड, उसे ईश्वर से प्रे करनी चाहिए। फॉर इज सॉल, उसकी आत्मा के लिए, उसकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ही आल्सो एक्सप्लेन, भाई ये भी एक्सप्लेन करता है टू हिम, उसे, वाई ही शुड प्रे, कि उसे प्रे क्यों करनी चाहिए, मतलब भाई वह बेदिवर से कहता है कि उसे गॉड से उसकी आत्मा के लिए प्रे करनी चाहिए। बाद में ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसे प्रे क्यों करनी चाहिए। एनिमल्स, पशु जानवर, लाइक जैसे कि शीप एंड गोट्स, पशु जैसे कि भेड़ और बकरियाँ, डू नॉट नो, नहीं जानते हैं, व्हाट दे डू, कि वे क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। दे हैव, वे रखते हैं, नो नहीं, इंटेलिजेंस, बुद्धि, उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती। मेन नो गॉड, लोग या आदमी ईश्वर को जानते हैं, सो इसलिए दे आर बेटर, वे अच्छे हैं, देन शीप और गॉड्स, यानी आदमी या लोग गॉड ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर कितने महान हैं, इसलिए आदमी भेड़ों से और बकरियों से अच्छे हैं। इफ़, यदि, दे बे डू नॉट प्रे टू गॉड, यदि वे ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे या प्रार्थना नहीं करेंगे, फॉर देम सेल्फ, स्वयं के लिए, एंड देयर फ्रेंड्स, मित्रों के लिए, यदि वे स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आगे क्या है, यदि वे स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, दे आर जस्ट लाइक दो एनिमल्स, तो वे भी उन्हीं जानवरों के समान हैं। दे आर नॉट बेटर, वे उनसे अच्छे नहीं हैं।
प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ द ओनली लिंक, यही एकमात्र कड़ी है बिटवीन गॉड एंड मैन, आदमी और ईश्वर के बीच की यही एकमात्र कड़ी है। प्रेयर इज द वैल्यूएबल बॉन्ड, प्रार्थना एक मूल्यवान बंधन है। विच ब्रिंग्स मैन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, जो आदमी को ईश्वर की सुरक्षा में ले जाता है, ईश्वर की छत्र छाया में ले जाता है। ये थी आपकी पोइम पासिंग ऑफ अर्थर, जिसे कंपोज किया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जिसमें हमने क्या देखा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। इस तरह से ये पोइम आपकी फिनिश हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।